कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम बात करेंगे एलबीटी के बारे में। एलबीटी के बारे में क्या कि एलबीटी खराब है या सही है, कैसे पहचानें, और एलबीटी में कौन कौन सी वायरिंग होती है और एलबीटी का काम क्या क्या होता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये एक एलबीटी है, इसका नाम है लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। एलबीटी का पूरा नाम है लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग है और कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो उसके वायर थोड़ी मोटे होते हैं, देखो ये है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो उसके वायर जो है वो थोड़े पतले होते हैं। एक तो ये तरीका है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। दूसरा, हम अपने किलोमीटर से भी इसे पहचान सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी वाइंडिंग और कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग है। कि प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब जिसे हम सप्लाई देंगे 220 वोल्टेज, और सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब एलवीटी का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफ़र करना। जैसे कि हमारी जो एसी है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम 12 वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, जैसे कि डिस्प्ले है, पीसीबी की रिले है। तो जो 12 वोल्टेज होते हैं डीसी, तो जो ट्रांसफार्मर का काम होता है वो वोल्टेज को ड्रॉप करना होता है, वो 12 वोल्टेज निकालने का होता है। तो हम चेक करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है। सबसे पहले मैंने इसे लगाया साउंड की रेंज पे। अब साउंड की रेंज पे क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस पर सिर्फ एक काउंटिनिटी बताएगा, ये साउंड कोई नहीं बताएगा। देखिए ये लगाओ साउंड की रेंज, ये आया साउंड की रेंज पे, देखो लग गया, ठीक से लगा नहीं शायद ही। अभी भी हाई वोल्टेज स्पीड है, अब आया साउंड की रेंज पे। मैं कह रहा क्या हो रहा है, देखिए ये इस ट्रांसफार्मर की कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, ये 502 बता रहा है। इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो मोटे वाले वायर हैं वो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ से हम इसे सप्लाई देंगे। और ये अब मैं इस पर सेकेंडरी वाइंडिंग पे लगाता हूँ। देखो अगर आपको आवाज़ आ रही होगी कैमरे में, तो ये देखो साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर सही है। इसका एक तरीका और है चेक करने का कि ये सही है या ख़राब है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसे डायरेक्ट इन दो मोटे वायरों को डायरेक्ट 220 वोल्टेज सप्लाई दें और इधर आके हम चेक करें कि कितने वोल्टेज निकल रहे हैं। तो वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम सप्लाई कैसे देंगे। सबसे पहले हम इस बोर्ड में सप्लाई चेक करेंगे, इसे लगाएंगे हम एसी वोल्टेज चेक करने पे। देखो ये आ रहा है 217 वोल्टेज, 218 वोल्टेज, इसका मतलब इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस जो एलपीटी है लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसे हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे और फिर इन इसके दूसरे वाले पोलों पे चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है। देखो मैंने इस पे लगा दिया है। अब हम इसकी तार निकल रहा है। अब हम इसके इस वाले पोलों पे सप्लाई चेक करेंगे। इसमें भी करंट है लेकिन इसमें थोड़ा ड्रॉप करंट है। तार ठीक से लग नहीं पा रहा है, लेकिन देखो ये वोल्टेज शो हो रहा है। देखो 9 वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखो 9 वोल्टेज 10 वोल्टेज है। हाँ तो ये सही है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम किसी भी एसी का या कोई भी जो एलवीटी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है 12 है, चाहे 909 है, 606 है, उसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर सेम तार है तो भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और कौन सी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस तरह से हम किसी भी ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें।